दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जीके की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है, माँ बापों का सपना सीरीज, उसका हमारा पार्ट नंबर 7 है। और यह जो सीरीज है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज का हर वीडियो आप देखिए, और इसके पहले के जो 6 वीडियो है वो तो जरूर देखिए, वो सभी इंपॉर्टेंट है। और यह जो वीडियो होने वाला है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी रेलवे की एग्जाम है उन सभी के लिए यह क्लासेस जो है इस चैनल पर चलती है, वे सभी इंपॉर्टेंट है। वीडियो जो है ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 20 से 15 मिनट की वीडियो होती है, तो सभी वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है। तो ये 7वीं सीरीज है, और इस सीरीज का मेन उद्देश्य क्या हमारा, इस सीरीज का जो उद्देश्य है वो क्या है, जो अपने माता पिता ने जो सपना देखा है आपके लिए सरकारी नौकरी का, उसे पूरा करने का, ठीक है। तो ये सपने को हमें पूरा करना है। और सबसे पहले मोटिवेशन कोट देख लेते हैं और हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा मोटिवेशन कोट क्या है, मोटिवेशन कोट है हमारा, कौन कहता है क्या, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती, क्या, कौन कहता है कि कामयाबी जो है किस्मत तय करती। अगर इरादों में दम हो, क्या, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती, क्या, मंजिलें भी झुका करती। इसी के साथ हमारी क्लास शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करने की शक्ति दी गई, राष्ट्रपति को जो आपातकाल घोषित करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कौन सा अनुच्छेद होने वाला है। तो 306 आपातकाल की बात करा तो भारत में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। 352 में भी है, 356 में भी, 360 में, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन डी तो करेक्ट होने वाला है। लेकिन जो 352 में क्या है, कौन सा आपातकाल की बात करता है, तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 352 की अगर बात करता है तो यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल होता है, क्या, राष्ट्रीय आपात, क्या, आपात, ठीक है, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल किसमें, 352 में है। अगर 356 की बात करें, 356 में राष्ट्रपति शासन, राज्यों पर जो राष्ट्रपति शासन लगता है, क्या, राज्यों पर जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो किस में आता है हमारा, 356 में। अगर 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल, क्या, 360 में होता है वित्तीय आपातकाल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 360 में होने वाला है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। तो हर जो आपातकाल, ये 3 प्रकार के आपातकाल है, तीनों में से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। तो ये सभी हमारे करेक्ट होने वाला है, इन्हीं आर्टिकल की वजह से जो राष्ट्रपति को शक्ति दी जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया है। नीति निर्देशक तत्व की बात करें, अब मैंने पिछले वीडियो में भी नीति निर्देशक तत्व करा चुका हूं, तो इसमें और अपन करा लेते हैं, जिससे कि अपना रिवीजन भी होगा, और अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो वो करेक्ट होने वाला। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो इसके लिए जो भाग होने वाला है, इसके लिए भाग कौन सा होने वाला, भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए भाग 4 होने वाला। और अगर बात करें, भाग हो गया, फिर क्या, अनुच्छेद, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद क्या होने वाला हमारा, अनुच्छेद की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 35 से लगाकर 51 तक अनुच्छेद है। इसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, जो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद है 35 से लगाकर, नहीं, 36 से लगाकर 51 तक। कब, 36 से लगाकर 51 तक जो अनुच्छेद है किस देश के संविधान से लिया है, अगर किस देश के संविधान से लिया है तो आयरलैंड के संविधान से लिया, क्या, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया है, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी। तो हमसे क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए, तो हमने किस देश के, आयरलैंड के संविधान से, किस देश के, आयरलैंड के। अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ से क्या लिया हमने, मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया से जो सूची ली है हमने वो ली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला लोकपाल कौन है। भारत के पहले लोकपाल, लोकपाल क्या होता है, जो भ्रष्टाचार का मेन अधिकारी क्या होता है, भ्रष्टाचार निरोध अधिकारी बोलते हैं लोकपाल को। तो ये पहले कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष, पहले कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष। 2019 में लोकपाल की नियुक्ति हुई थी, ठीक है, पहले लोकपाल की। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। क्या पूछा गया हमसे कि जो राज्यसभा के सदस्य है उनका कार्यकाल कितना होता है, तो सभी जानते हैं
6 साल होता है। राज्यसभा की जो सदस्य है उनका कार्यकाल कितना, 6 साल। अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा की सदस्य का कार्यकाल कितना, 5 साल। लोकसभा हो जाए, विधानसभा हो जाए, लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। ठीक है, तो सभी जानते हैं 5 साल होता है, ये 6 साल होता है। जो राज्यसभा है एक ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा की बात करें तो ऐसा सदन है यह जो कभी भंग नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो इसके जो राज्यसभा के 1/3 मेंबर है, 1/3 मेंबर है, हर 2 साल में इलेक्ट होते हैं, 2 साल में हट जाते हैं, आधे 1/3 हट जाते हैं, 2 साल में इनका जो चुनाव होता है। ठीक है, ठीक है, नए अपॉइंटमेंट हो जाते, चुनाव होता है। 1/3 का 2 साल में चुनाव होता है, हर 2 साल में होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो ये अपने राज्यसभा के सदस्य इन ये अपने आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करी रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो चुनाव अधिकारी होता है वो कौन है, सुकुमार सेन। कौन, सुकुमार सेन। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान कौन है, ज्ञानेश कुमार। वर्तमान अगर बात करें वर्तमान में कौन होने वाला, ज्ञानेश कुमार। वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन होने वाला, ज्ञानेश कुमार। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्तमान भी आपको याद रखना कौन होने वाला, ज्ञानेश कुमार होने वाला। अगला देखते हैं। अगला क्या है, भारत के किस राज्य की में सबसे लंबी सीमा रेखा है। तो भारत के किस राज्य में जो सबसे ज्यादा सीमा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य बात करें तो राजस्थान होने वाला। सीमा भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, राजस्थान की होगी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला क्या है आपके लिए, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा होने वाला है, बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होने वाला, बुध। जो बुध ग्रह है सबसे गर्म ग्रह भी है। ठीक है, बुध ग्रह जो सबसे गर्म ग्रह भी है, भी सभी जानते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महाद्वीप, तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो पूरी तरीके से क्या है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी हमें बतानी, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होने वाली है। भारत की सबसे जो लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी होने वाली। कौन सी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी होने वाली। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी होने वाली। कौन सी, नर्मदा। यह कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। सभी नदी क्या इस साइड अपनी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी क्या इस साइड चलती, तो नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, ये ऐसे गिरती है। बाकी ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहा है, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहा है 1917 में हुआ था। कब, 1917 में हुआ था। कब, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किसका था, गांधी जी का। ठीक है, वो कौन सा कानून, नील की खेती के लिए, नील की खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, 1917 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो 1921 में। कब, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज, और मोहनजोदड़ो की बनर्जी साहब ने की थी। तो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, 1921। और इसकी हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। कौन, दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थल की खोज किसने करी थी, दयाराम साहनी ने की थी। तो आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला यह नाम दयाराम साहनी इंपोर्टेंट होने वाला। अगला देखते हैं। अगला क्या, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की बात करता है, स्वराज पार्टी क्या, स्वराज पार्टी की जब स्थापना की बात करें तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कौन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले ये कांग्रेस के भाग थे लेकिन फिर कांग्रेस से अलग हो गए। क्यों, कब हुए तो, ठीक, 1923 के बीच में जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत
में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई? भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको गूगल करना है, कुछ भी करना है, लेकिन इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति तो बहुत बड़ी थी, लेकिन इसमें एक लीडर था। हर जो स्थल का अलग अलग, जैसे झांसी की रानी, कानपुर का नाना साहब, अलग अलग स्थान के अलग अलग नेतृत्व किया था, लेकिन सभी का नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। इन्होंने जो 1857 की क्रांति का समस्त नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? पृथ्वी पर अगर जीवन जीना है, आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर हमें जीवन जीना है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी गैस लगेगी? सबसे इंपॉर्टेंट गैस क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिलेंडर, अगर कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है उसको ऑक्सीजन पर रखते हैं। तो ऑक्सीजन जो गैस है सबसे महत्वपूर्ण गैस है जीने के लिए। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाए। ऑप्शन भी क्या आ जाएगा? ऑप्शन भी ऑक्सीजन आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है? चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियों की बात कर रहा है यहाँ। चींटी, कीट, उनमें कौन सा अपना जो अम्ल पाया जाता है? तो उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एसिडिक अम्ल नींबू खट्टे पदार्थों में, ठीक है। फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? भारत में पहली बार सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो भारत में पहली बार सुपर कंप्यूटर की बात कर रहा है, तो ये कब बना था? तो ये बना था 1991 में। कब? 1991 में बना था। कौन सा? परम 8000 कंप्यूटर की बात करें तो परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर बना था। कब? परम 8000, ठीक है। परम 8000 सुपर कंप्यूटर पहली बार बना था, ठीक है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत का परम 8000। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कौन सा तत्व स्टील को जंग से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है? स्टील को जंग से बचाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्टील को जंग से बचाने के लिए कौन सा? तो क्रोमियम उपयोग किया था। कौन सा? क्रोमियम पदार्थ जो तत्व है वो उपयोग किया जाता है स्टील को जंग से बचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहा है, तो वो कौन सी होने वाली? वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी? वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाए। वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे लग्जरी ट्रेन में मानी जाती है अभी के ज़माने, अभी भारत में सबसे स्पीड में अगर जाना है, सुविधा भी अच्छी मिलती है आपको। भारत, अगला क्वेश्चन क्या? भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा? भारत के पहले डिजिटल बैंक की बात कर रहा है, तो वो कौन सा होने वाला? जुपिटर। कौन सा होने वाला? जुपिटर। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, जुपिटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? 2024 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे? पेरिस में हुए थे। पेरिस में हुए थे। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो पेरिस ओलंपिक में एक तो मनु भाकर ने अवार्ड जीता। कौन सा? मनु भाकर। मनु भाकर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक कौन है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर बॉय, पहले इन्होंने टोक्यो में तो गोल्ड जीता था, लेकिन इसमें क्या जीता? सिल्वर, ठीक है। और इसमें जो मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीते, 2 क्या ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट, दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? भारत के वर्तमान गृह मंत्री, भारत के वर्तमान गृह मंत्री आपसे पूछा गया है, तो हम सभी जानते हैं कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? भारत में वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह, अमित चचा, ठीक है। इनके सुपुत्र कौन है? जय शाह। जय शाह कौन है? आईसीसी के चेयरमैन है। तो सभी इंपॉर्टेंट है। राजनाथ सिंह की बात करें तो रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री होने वाला है राजनाथ सिंह।
रक्षा मंत्री नितिन गडकरी सड़क मंत्री, ठीक है, सड़क मंत्री नितिन गडकरी कौन होने वाला है, सड़क मंत्री होने वाले। पीयूष गोयल कौन है, तो पीयूष गोयल भी मंत्री है, ठीक है। तो यह क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।